नमस्कार दोस्तों, आप सभी जीविका संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो संस्कृत व्याकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को। और आज का हमारा कारक प्रकरण के अंतर्गत नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने आपको करण कारक तृतीय विभक्ति पूरी कंप्लीट पढ़ा दी थी। अब चल रहे हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो हम यहाँ लिख देते हैं चतुर्थी विभक्ति, और कारक कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब देखिए इसका संप्रदान कारक क्या है कि पहला सूत्र है इसका कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा। कर्ता जिसे दान कर्म के द्वारा संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता जिसे दान कर्म के द्वारा किसी को भी कुछ ले देकर, कुछ दे करके, जिसको मांगे नहीं, दान जो दोबारा वापस न मांगे, कुछ दे करके, दान करके, आवश्यकता के अनुसार उसे कुछ दे करके, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो दे करके उसको संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, वहाँ जिसको संतुष्ट करे उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है और उसी में ही संप्रदान संज्ञा होती है। हम अब संप्रदाने चतुर्थी से संप्रदाने चतुर्थी अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब चलते हैं हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण जैसे हमने लिख दिया वह याचकों को वस्त्र देता है। कोई है जो याचक यानी उन निर्धनों को या भिखारियों को क्या देता है? मांगने वालों को वो कपड़े देता है। तो क्या हो जाएगा? से याचकेभ्ये। याचकेभ्ये क्यों आया? याचकाय, याचकाभ्याम, याचकेभ्ये चतुर्थी। तो याचकेभ्ये बहुवचन है, याचकों को, तो बहुवचन में से याचकेभ्ये क्या देता है? वस्त्र। वस्त्र बहुत सारे देता है, एक तो वस्त्राणि ददाती। ददाती दा धातु के योग में हो रहा है सारा काम।
राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ देखिए, राजा ब्राह्मण को क्या देता है? गाय देता है। यहाँ देखिए आप, ब्राह्मण को किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ चतुर्थी लगेगी मन। तो आप देखिए, राजा का क्या हो जाएगा? निरपय। अब ब्राह्मण को संस्कृत में क्या कहेंगे? विप्र। विप्र का चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा? विप्राय। चतुर्थी एक वचन, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ एक वचन है, अकेले को दिया जा रहा है। और क्या दे रहा है? गाय दे रहा है, उसका कर्म है। तो हो जाएगा गाम, और देता है दा धातु के योग में ददाती, देता है। तो हो जाएगा नरपय विप्राय गाम ददाती। नरपय विप्राय गाम ददाती। ऐसी स्थिति में तो चलते हैं नेक्स्ट, अगले सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलम वसट योगाच। तो यहाँ हो जाएगा नमः, यानी हो जाएगा नमस्कार। नमः यानी नमस्कार। स्वस्ति यानी कल्याण। फिर हो जाएगा स्वाहा। स्वाहा यानी होता है आहुति। और फिर है स्वधा। स्वधा यानी भी होता है आहुति। और फिर है अलम। अलम यानी होता है पर्याप्त। और फिर है वसट। वसट यानी कि आहुति होता है। और फिर है आ। शब्दों या धातुओं के प्रयोग में जिसे नमस्कार आदि किया जाए, उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण, गुरु के लिए नमस्कार। गुरु के लिए नमस्कार। तो किसके लिए किया जा रहा है नमस्कार? गुरु के लिए। तो गुरु में चतुर्थी लगा दो।
गुरु का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा? गुरुवे, और नमः लगा दो, गुरु के लिए नमस्कार। ऐसे ही सरस्वत्यै नमः, गणेशाय नमः, इंद्राय नमः, शिवाय नमः, गुरुवे नमः, हरये नमः, मित्राय नमः। तो ऐसे चतुर्थी लगेगी। श्री लक्ष्म्यै नमः। और स्वाहा स्वधा देखो। अब तो स्वस्ति का हम देखेंगे। प्रजापति का कल्याण हो, प्रजापति का कल्याण हो, प्रजापतये। चतुर्थी में क्या हो जाएगा? प्रजापति का प्रजापतये स्वस्ति। फिर हमने लिख दिया देवताओं के लिए आहुति। देवताओं के लिए आहुति दी जाती है तो स्वाहा का प्रयोग होता है। तो देवताओं के लिए देवेभ्ये स्वाहा, देवेभ्ये स्वाहा। तो इस प्रकार से हम जानेंगे इनको। नेक्स्ट हम चलते हैं पितरों के लिए। पितरों को लिए आहुति, पितरों को पिंडदान करते हैं नहीं करते हैं? तो पितरों के लिए पिंडदान, पूर्वजों आदि को, अपने पूर्वजनों को, पितामहों आदि को दी जाने वाली आहुति स्वधा से होती है। तो पितृभ्ये स्वधा। फिर हमने लिख दिया राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। अलम यहां भी आया है, अलम तृतीय में भी आया था, लेकिन निषेध के अर्थ में अलम आएगा। तो मना करने के लिए या निषेध अर्थ में अलम आएगा तो वहां हम करेंगे क्या? तृतीय विभक्ति का प्रयोग। जहां अलम निषेध अर्थ में आएगा तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और पर्याप्त के अर्थ में आएगा तो अलम का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए होता है। तो यहाँ राक्षसों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त है, अकेला ही काफी है। तो इसलिए यहाँ चतुर्थी आएगी। तो हो जाएगा दैत्यभ्ये, दैत्यभ्ये हरि अलम, दैत्यभ्ये हरि अलम। देवता दैत्यभ्ये यानी राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। अब हमने लिख दिया यहाँ अलम का होने के पश्चात सूर्य के लिए आहुति। तो हम क्या करेंगे? सूर्य का सूर्याय वसट, इंद्राय वसट, सूर्याय वसट, इंद्राय वसट, अग्ने वसट। ये वसट जब आएगा तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुणाय वसट, इनके लिए आएगा ये वसट का। वसट का अर्थ भी होता है आहुति देना ही होता है। तो यहां तक हमारा इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति ही लगती। अब चलते हम चौथे सूत्र की ओर। चौथा सूत्र है हमारा क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम उपसंख्यानम। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम
प्रति कोपे क्रोध ईर्ष्या से अर्थानाम यम प्रति कोपे क्रोध क्रोध यानी होता है क्रोध करना क्रोध यानी क्रोध करना द्रोह द्रोह यानी होता है विद्रोह विद्रोह करना ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं होता है ईर्ष्या या जलन ईर्ष्या करना और असूय असूय नहीं होता है निंदा करना अर्थ वाली अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोधादि किया जाए उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्रोध द्रोह ईर्ष्या से अर्थनाम यम प्रतीकों पर क्रोध यानी क्रोध करना द्रोह यानी विद्रोह करना ईर्ष्या करना और असू यानी निंदा करना इन अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोधवादी किया जाए जिससे घृणा आदि की जाए उसी में ही चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो हो जाएगा पिता किस पर कर रहा है पुत्र पर पुत्र का चतुर्थी एकवचन में पुत्राय क्रोध्यति पिता पुत्राय क्रुध्यति माता सुताय क्रुध्यति दुहितायै क्रुध्यति दुहितायै चतुर्थी में दुहितायै होता है पुत्री तो पुत्री के ऊपर क्रोध करता है तो क्या हो जाएगा पिता दुहितायै क्रुध्यति। अगला आता है किंकर राजा से द्रोह करता है किंकर राजा से द्रोह करता है तो किंकर निरपाय द्रोह्यति। फिर हम कह देते हैं कि दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या घृणा करता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों दुर्जने सज्जनाय ईर्ष्यति दुर्जने सज्जनाय ईर्ष्यति। और अगला है निंदा करना सुरेश महेश की निंदा करता है तो हो जाएगा सुरेश है सुरेश निंदा कर रहा है तो सुरेश का सुरेश है। अब सुरेश है किससे कर रहा है महेश से तो महेश का चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा महेशाय क्या हो जाएगा और निंदा करता है कि क्या हो जाएगी असूयति। आज के लिए हमने पढ़ा क्रोध द्रोह ईर्ष्या ये सुरथा नाम यम प्रतीक
कोपे, कोपे यानी होता है क्रोध करना, जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए। क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय निंदा करना। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरणों से समझेंगे। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर। तो पुत्र में चतुर्थी लगेंगे। पिता पुत्राय क्रुध्यति। किंकर राजा से द्रोह करता है। किंकराय नरपाय द्रोह्यति। दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। दुर्जने सज्जनाय ईर्ष्यति। सुरेश महेश की निंदा करता है। सुरेशाय महेशाय निंदयति। असूयति। हमने ये पढ़ा। आज हमने इस संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में 4 सूत्र पढ़े हैं। जो पहला था हमारा कि कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है। दूसरा सूत्र था हमारा संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अनुक्त संप्रदान में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तीसरा सूत्र था हमारा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, इनके योग में भी जिससे नमस्कार आदि किया जाए उसमें चतुर्थी लगती है। चौथा सूत्र सामने लिखा हुआ है, जो हमने लिखा है क्रोध द्रोह ईर्ष्या यस्वर्था नाम यम प्रति कोप, जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। आप हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल है हमारा जीविका संस्कृत क्लासेस। बाय, मेरा नाम है MK शास्त्री जी सर, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कोई परेशानी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने में क्या जा रहा है आपका? शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक उसको शेयर करें, ताकि लाइक करें, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। और मैं जो ये गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।